यह कहानी दिसंबर 2018 की है, जब एक 22 वर्षीय ब्रिटिश युवती ग्रेस मिलेन अपने विश्व भ्रमण के सपने को जी रही थी। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने दुनिया देखने का सपना देखा, लेकिन उसका यह सपना एक भयावह बुरे सपने में बदल गया। ग्रेस की जिंदगी की किताब एक ऐसी घटना के साथ बंद हुई जिसने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। ग्रेस मिलेन का जन्म 1996 में इंग्लैंड के एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके दो भाई थे और वह अपने स्कूल के दिनों में एक खुशमिजाज, जिज्ञासु और जीवंत लड़की के रूप में जानी जाती थी। पढ़ाई में वह ठीक ठाक थी और उसने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद ग्रेस ने अपने भविष्य के बारे में अपने पिता से गंभीरता से बात की। उसने कहा, पापा, मैं बिजनेस मैनेजमेंट सीखना चाहती हूँ। मैं अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ जगहों की सूची है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जवानी को पूरी तरह जी लूँ, दुनिया की सैर करूँ और नई नई संस्कृतियों को समझूँ। उसके माता पिता, जो हमेशा उसकी इच्छाओं का सम्मान करते थे, ने उसे इस साहसिक यात्रा के लिए अनुमति दे दी। ग्रेस ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एक बहुत ही नेक काम किया। उसने अपने लंबे, सुंदर बाल कटवाए और उन्हें कैंसर रोगियों के लिए दान कर दिया। यह उसकी उदारता और संवेदनशीलता का प्रतीक था। 2018 में वह अपनी विश्व भ्रमण यात्रा पर निकल पड़ी। ग्रेस एक ऐसी युवती थी जो अपनी हर छोटी बड़ी गतिविधि को सोशल मीडिया पर साझा करती थी। वह अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नियमित रूप से तस्वीरें और अपडेट्स पोस्ट करती थी। वह कहाँ जा रही है, किस समय कहाँ है, किस पब में रुकी, किस होटल में चेक इन किया, किस रेस्तरां में खाना खाया या किस फ्लाइट से कहाँ लैंड हुई, हर छोटी बड़ी जानकारी वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करती थी। उसकी यह आदत उसके चाहने वालों को यह विश्वास दिलाती थी कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। उसके माता पिता को भी उसकी हर गतिविधि की खबर रहती थी और उसके दोस्तों को भी उसकी हर यात्रा का अपडेट मिलता रहता था। इस तरह ग्रेस की जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, जहां हर पल को वह दुनिया के सामने साझा करती थी। दिसंबर 2018 में ग्रेस ने अपनी अगली यात्रा के लिए न्यूजीलैंड को चुना। उसने अपने दोस्तों को उत्साह के साथ बताया, मैं न्यूजीलैंड जा रही हूं। वहां की खूबसूरत वादियां, पहाड़ और संस्कृति देखने का मेरा सपना है। मैं वहां की तस्वीरें और अनुभव तुम सबके साथ साझा करूंगी। उसने यह भी कहा कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी, क्योंकि 22 दिसंबर को उसका 22वां जन्मदिन था और वह इसे अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में मनाना चाहती थी। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि वह जल्दी लौट आए ताकि वे सब मिलकर उसका जन्मदिन धूमधाम से मना सकें। ग्रेस ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, यह मेरी आखिरी ट्रिप है। न्यूजीलैंड से मैं सीधे इंग्लैंड लौटूंगी और फिर हम सब मिलकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्रेस की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी यह यात्रा एक ऐसी मुलाकात के साथ शुरू हुई जो टेंडर नामक डेटिंग ऐप के जरिए हुई। टेंडर एक ऐसा मंच था जहां लोग नए लोगों से मिलते थे, दोस्ती करते थे और कभी-कभी रिश्तों की शुरुआत करते थे। ग्रेस की मुलाकात इस ऐप पर एक शख्स से हुई जिसका नाम था जेसी केम्सन। जेसी न्यूजीलैंड का ही रहने वाला था और उसने ग्रेस को टेंडर पर मैसेज किया। दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे उनकी चैट बढ़ने लगी। जब ग्रेस ने जेसी को बताया कि वह न्यूजीलैंड आ रही है, तो जेसी ने उसे वहां मिलने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, जब तुम न्यूजीलैंड आओगी तो हम मिल सकते हैं। मैं तुम्हें यहाँ की खूबसूरत जगहें दिखाऊंगा। ग्रेस शुरुआत में हिचकिचाई। उसे थोड़ा डर था क्योंकि वह जेसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। लेकिन जेसी के लगातार मैसेजेस और दोस्ताना व्यवहार ने उसे सहज कर दिया। उसने अपने दोस्तों को इस मुलाकात के बारे में बताया और उनकी सलाह मांगी। दोस्तों ने उसे सावधान रहने को कहा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर वह सहज महसूस कर रही है तो वह मिल सकती है। ग्रेस ने जेसी के साथ डेट पर जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को बताया, मैं जेसी से मिलने जा रही हूँ। वह न्यूजीलैंड का है और हम एक पब में मिलेंगे। मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी। 1 दिसंबर 2018 को ग्रेस और जेसी पहली बार न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में मिले।
सीसीटीवी फुटेज और ग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि दोनों एक स्थानीय पब में गए। वहां उन्होंने ड्रिंक्स ऑर्डर की, स्वादिष्ट खाना खाया और एक दूसरे के साथ हंसते बातें करते हुए पार्टी का आनंद लिया। ग्रेस ने उस रात की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की, जिसमें वह और जेसी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरों में ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे की कंपनी में खुश थे। रात गहराने के बाद दोनों ने एक होटल में जाने का फैसला किया। वे एक साथ एक होटल में गए और वहां एक कमरे में चेक इन किया। होटल की लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि ग्रेस और जेसी हंसते बात करते हुए लिफ्ट में हैं और कमरे की ओर जा रहे हैं। यह वह आखिरी तस्वीर थी जिसमें ग्रेस को जीवित देखा गया। उस रात के बाद ग्रेस का कोई अतापता नहीं चला। 2 दिसंबर 2018 को सुबह एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। होटल की सीसीटीवी फुटेज में जेसी अकेले बाहर निकलता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक ट्रॉली थी जिस पर 2 बड़े और भारी सूटकेस रखे थे, लेकिन ग्रेस कहीं नजर नहीं आई। यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। ग्रेस, जो हमेशा अपने दोस्तों और परिवार से संपर्क में रहती थी, अब पूरी तरह गायब थी। उसका फोन बंद था और सोशल मीडिया पर उसकी कोई नई पोस्ट नहीं थी। ग्रेस के दोस्तों को शक हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि वह जेसी के साथ डेट पर गई थी। जब कई घंटों तक ग्रेस से कोई संपर्क नहीं हुआ तो उसके दोस्तों ने उसके माता-पिता को सूचित किया। ग्रेस के माता-पिता घबरा गए। उन्होंने तुरंत न्यूजीलैंड पुलिस को सूचना दी और बताया कि उनकी बेटी लापता है। न्यूजीलैंड पुलिस ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले ग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन की। उन्हें पता चला कि ग्रेस अपनी हर गतिविधि को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपडेट करती थी। उसकी पोस्ट से पुलिस को यह जानकारी मिली कि वह आखिरी बार ऑकलैंड के एक होटल में थी। पुलिस उस होटल में पहुंची और स्टाफ से पूछताछ की। होटल स्टाफ ने पुष्टि की कि ग्रेस और जेसी एक साथ होटल में आए थे और उन्होंने एक कमरे में चेक इन किया था। पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कमरा पूरी तरह साफ सुथरा था। न कोई खून के निशान, न कोई संघर्ष के सबूत, न ही कोई ऐसा संकेत जो यह बताए कि वहां कुछ गलत हुआ हो। यह देखकर पुलिस के लिए मामला और भी रहस्यमय हो गया। पुलिस ने होटल से सीसीटीवी फुटेज की मांग की। जब फुटेज की जांच की गई तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहली फुटेज में ग्रेस और जेसी को एक साथ पब में देखा गया, जहां वे हंसते मुस्कुराते हुए समय बिता रहे थे। दूसरी फुटेज में दोनों को होटल की लिफ्ट में कमरे की ओर जाते हुए देखा गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली फुटेज थी 2 दिसंबर की सुबह की, जिसमें जेसी अकेले होटल से बाहर निकल रहा था। उसके साथ 2 बड़े सूटकेस थे जो एक ट्रॉली पर रखे थे, लेकिन ग्रेस का कोई निशान नहीं था। एक और फुटेज में जेसी को होटल में सफाई का सामान ले जाते हुए देखा गया, जिसमें क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और टॉवल शामिल थे। यह देखकर पुलिस को शक हुआ कि जेसी ने कुछ गलत किया है और वह सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने जेसी कैम्सन को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में जेसी ने दावा किया कि उसने ग्रेस को टेंडर पर देखा था, लेकिन उनकी कोई खास बातचीत नहीं हुई। उसने कहा कि वह ग्रेस से केवल ऑनलाइन चैट करता था और उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। लेकिन जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें वह और ग्रेस एक साथ पब में, लिफ्ट में और होटल के कमरे की ओर जाते दिख रहे थे, तो जेसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने स्वीकार किया कि वह ग्रेस के साथ था, लेकिन उसने कहा कि पार्टी के बाद वह अकेले चला गया था और उसे नहीं पता कि ग्रेस कहाँ गई। पुलिस को जेसी की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उनके पास अभी भी पुख्ता सबूत नहीं थे। पुलिस ने एक चतुर रणनीति अपनाई। उन्होंने जेसी को यह विश्वास दिलाया कि वह अब संदेह के दायरे से बाहर है और उसे रिहा कर दिया। लेकिन गुप्त रूप से पुलिस उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। पुलिस को जल्द ही पता चला कि जेसी अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे पैकेट्स फेंक रहा था। वह कभी किसी डस्टबिन में तो कभी किसी सुनसान जगह पर कूड़े के ढेर में कुछ फेंक रहा था। पुलिस ने उन जगहों की तलाशी शुरू की और जो मिला वह रोंगटे खड़े करने वाला था। उन पैकेट्स में मानव शरीर के अंग थे। आखिरकार एक जगह पर पुलिस ने जेसी को रंगे हाथों पकड़ लिया जब वह एक और पैकेट फेंकने की कोशिश कर रहा था।
सख्त पूछताछ में जेसी टूट गया और उसने सारी सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने ग्रेस की हत्या कर दी थी। उसने दावा किया कि होटल के कमरे में दोनों शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे जब ग्रेस का दम घुट गया और उसकी मृत्यु हो गई। जेसी ने कहा कि वह डर गया था और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। डर के मारे उसने ग्रेस की लाश को टुकड़ों में काटा। उसने कुछ हिस्सों को 2 बड़े सूटकेस में रखा और बाकी हिस्सों को छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। उसने कमरे को साफ करने के लिए क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया ताकि कोई सबूत न बचे। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि कमरे के कारपेट पर कोई निशान न रहे। पुलिस ने उस जगह की तलाशी ली जहां जेसी ने सूटकेस दफनाया था। वहां से ग्रेस की शवयुक्त बॉडी बरामद की गई। इस भयावह खुलासे ने सभी को स्तब्ध कर दिया। ग्रेस के माता पिता, दोस्त और पूरी दुनिया इस क्रूर सच्चाई को सुनकर सन्न रह गई। जांच पूरी होने के बाद जेसी केम्सन पर हत्या का मुकदमा चला। ग्रेस के माता पिता ने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का सपना दुनिया देखना था, लेकिन जेसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। कोर्ट ने इस जघन्य अपराध को अत्यंत गंभीरता से लिया। जेसी को 17 साल की सजा सुनाई गई, बिना पेरोल की संभावना के। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, इस अपराध ने न केवल एक परिवार को तोड़ा बल्कि समाज में विश्वास को भी चकनाचूर किया। जेसी ने एक मासूम लड़की के साथ धोखा किया, उसकी जिंदगी छीन ली और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की। यह एक ऐसा अपराध है जो समाज के लिए एक चेतावनी है। ग्रेस मिलेन की यह कहानी हमें एक गंभीर सबक देती है। आज के आधुनिक युग में जहां ऑनलाइन डेटिंग और सोशल मीडिया का चलन आम है, हमें हर उस व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए जिसके साथ हम मिलने जा रहे हैं। ग्रेस की कहानी हमें सिखाती है कि अपनी निजी जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले हमें सतर्क रहना चाहिए। ग्रेस ने अपने सपनों को जीने की कोशिश की, लेकिन एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह कहानी हमें बताती है कि सावधानी और जागरूकता कितनी जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी ग्रेस मिलेन की दिल दहला देने वाली कहानी। इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर यह कहानी आपको पसंद आई और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और कहानियां मिलती रहें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सच्चाई से सीख सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सावधान रहें। जय हिंद।